Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. My name is Rosina Rafiq and I will teach you social studies for class 6. In the month of August, beta, I will teach you chapter number 8, The Muslims Rule in South Asia, part of history, and chapter number 5, Climate of South Asia in the part of geography. Let's start today's chapter number 8. Muslim rule in South Asia. In this chapter, we will learn about Muslim kings and queens ruled over part of South Asia for over 1,000 years. We also know the culture of this region in this chapter, and we will read about some of them. Now start. The first Arab who was arrived in South Asia were probably merchants who trade with Sri Lanka, known in 1000 days as Sarandeep. Many people of that island embraced Islam in the 7th century. पहला अरब जो जनूबी एशिया में पहुंचा था, शायद वो ऐसे सौदागर आए थे जिन्होंने श्रीलंका के रास्ते से कारोबार किया और उन दिनों में उन्हें सरंदीप के नाम से जाना जाता था। इस जजीरे के बहुत से लोगों ने 7वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim was a 17 years old Arab general who conquered the Sindh in 712 AD. It is generally believed that some pirates had attacked the Arab ship on their way back from Sarandeep, and when Raja Dahir, the ruler of Sindh, failed to punish the pirates, Arab rules decided to take matter in their own hand. The first important city that appealed to Muhammad bin Qasim was Dibal, possibly the same city that was later called Bambur, the ruins of which have been discovered near Karachi. He defeated Raja Dahir in the battle near present-day Sakkar. Dahir was killed in the battlefield and the Arabs occupy all over Sindh and some part of southern Punjab. अब इसको मैं स्टोरी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूं तो आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम अरब जर्नल थे, एक 17 साल के नौजवान। वो सिंध में क्यों आए थे? सिंध में वो इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर दीबल के करीब एक अरब ताजरों का जहाज़ जा रहा था जिसे यहाँ के समंदरी डाकुओं ने कब्ज़ा कर लिया और उन्हें लूटा। जब इस वाक़े की ख़बर हज्जाज बिन यूसुफ़ को मिली तो उन्होंने राजा दाहिर को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि आपके इस इलाके में इस तरह का वाक़या हुआ है, आप कुछ करें। लेकिन राजा दाहिर ने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। इस के बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ ने अपने भतीजे 17 साल नौजवान भतीजे और जो उस वक्त का बहुत माना हुआ जर्नैल भी था उसको इस वाक़े को हल करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर और उसके समंदरी डाकुओं को
सबक सिखाया और अपने जहाज़ को भी उनसे छुड़ाया। देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ही डिफीटेड राजा दाहिर इन द बैटल नियर प्रेजेंट डे सक्कर। राजा दाहिर से लड़ाई हुई, राजा दाहिर से उनकी जो जंग हुई उसमें राजा दाहिर को उन्होंने शिकस्त दी। कहाँ पर? सक्खर के करीब, प्रेजेंट डेज कराची। यहाँ पे जो हमारी बंदरगाह है, पोर्ट बंदरगाह है, यहाँ के इस ज़रिए से वो यहाँ पर दाखिल हुए थे। अच्छा, द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। और ये भी देखें यहाँ पे कि उन्होंने अरब जो हैं उन्होंने सिंध का पूरा हिस्सा और पंजाब का भी बहुत सारा हिस्सा फतह कर लिया। द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वॉज इम्पॉर्टेंट। ही वॉज आ stern journal, but he treated the people of Sindh with kindness. Once the province was captured, Hindu was Buddhist were allowed to keep their temple. They were not forced to participate in war, and the Arab government took responsibility for their protection if they paid to small tax which was called जजिया। मोहम्मद बिन कासिम का जो ये हमला था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये एक बहुत सख्त जर्नल था, लेकिन सिंध के लोगों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा रहमदिली का अपना मुजाहिरा किया। हिंदू और जो बुद्धिस्ट यहाँ पर रहते थे उनके साथ बहुत रहमदिली का मुजाहरा किया और उन्हें छूट दी कि वो अपने टेंपल यानी अपने मंदिरों की हिफाजत करें या मंदिरों में रहें। दे वर नॉट फोर्स टू पार्टिसिपेट। और जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस वार में, इस जंग में, तो अरब जर्नल्स ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। उनके बचाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब जर्नल्स ने उठाई थी और उनके ऊपर एक छोटे से टैक्स लगा दिए थे जिसको क्या कहा गया था? जिसको जजिया कहा गया था। ठीक है। बाद में यहाँ पर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई। बहुत से लोग मोहम्मद बिन कासिम से पूरा सिंध बल्कि पंजाब का भी बहुत सा इलाका मोहम्मद बिन कासिम के इस रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। मैंने क्या क्या इस पैरे में आपको अंडरस्टैंड कराया। आई रिपीट इट अगेन कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ 17 years old Arab general who conquered the Sindh in 712 AD. The first important city that fell to Muhammad bin Qasim was Dibal, and the Arab occupied all of the Sindh and some part of Punjab. And then the Great Mughal. The first Mughal emperor of South Asia was Babur, who captured Delhi in 1526 AD and died 4 years later. He was a great scholar, poet, historian, and geographer, as well as being a first-class journal. अजीम मुगल्स में सबसे पहले नंबर पर बाबर हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे। 1526 कबल ईस्वी में उन्होंने दिल्ली फतह किया। ठीक है। और वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, आलिम थे, शायर थे, अपनी तारीख दान थे और जोग्राफिया से भी उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और एक बहुत फर्स्ट क्लास के जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वो यहाँ के मुग़ल्स में शामिल थे। इसी तरीके से देखिए सारे मुग़ल्स की पिक्स यहाँ पे लगी हुई है।
आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। द फर्स्ट 6 मुगल किंग्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट मुगल्स कैन बी सीन इन दिस पिक्चर। दे आर 4 लेटर टू राइट। बाबर, ये देखिए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। 6 मुगल्स हैं ये। नंबर 1 इज़ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। 6 ग्रेट मुगल्स। नाम आपको याद करने हैं, ये आपको आपके चैप्टर में भी है, आपके क्वेश्चन में भी है। 6 ग्रेट मुगल। I repeat it again. The first 6 Mughals king, also called the Great Mughals, can be seen in this picture. They are 4 from left to right. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगी। देखिए, मैंने भी बना के रखे हैं ये देखिए, क्लियरली सी इन दिस पिक्चर। ओके, ये देखिए, ये आपके ग्रेट मुगल्स हैं। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन।